नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेशाब की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं पेशाब में झाग आना। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि पेशाब में झाग आ रहा सर, कहीं किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मेरी किडनी डैमेज तो नहीं हुई है। आपकी बात सही है कि पेशाब में झाग आना किडनी की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम मरीजों में। नॉर्मली जो पेशाब में झाग आना होता है ये हमारे यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन के कारण है। क्योंकि आप जानते हैं जो पेशाब है हमारा ये बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो इसमें यूरिया होता है, क्रियाटिन होता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है। तो जब भी ये अत्यधिक मात्रा में पेशाब में आएगा तो इसमें झाग होने की संभावना होती है। लेकिन पेशाब में झाग का सबसे मेन कारण है पेशाब का कॉन्सनट्रेटेड होना, यानी आपका डिहाइड्रेटेड होना। अगर आप पानी कम पीते हैं तो पेशाब आपका गाढ़ा आएगा, उसमें ज़्यादा झाग बनने की संभावना होती है। दूसरा कि अगर आपको बहुत ज़ोरों से पेशाब लगा है, आप एकदम तीव्र गति से या ज़्यादा फोर्सफुली पेशाब करते हैं, तो उसमें चर्निंग इफ़ेक्ट के कारण भी पेशाब में झाग आ सकता है। तीसरा होता है कि पेशाब में इन्फेक्शन। पेशाब में इन्फेक्शन के कारण थोड़ा बहुत मात्रा में प्रोटीन हो सकता है या बैक्टीरिया कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके कारण भी झाग हो सकता है। इसके अलावा होता है कि कुछ दवाइयाँ, जैसे अब अगर आप बीपी की दवाइयाँ ले रहे हो, शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इनके कारण भी पेशाब में थोड़ा-सा झाग आ सकता है। पेशाब में झाग आने के कारण ये होता है कि पेशाब में जो यूरिया है या प्रोटीन है, ये एक तरह से सर्फेक्टेंट रिएक्शन कॉज़ करता है, जिसके कारण पेशाब में झाग आता है। तो अगर पानी की मात्रा बढ़ाने से आपका झाग कम हो जाता है, तो फिर तो नॉर्मल है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपका झाग पर्सिस्टेंट है, तो आपको इसमें चेक कराने की ज़रूरत है कि क्या मेरे पेशाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन जा रहा है। आपको ये बता दूं कि पेशाब में प्रोटीन जाना किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण में से है। तो अगर आप इसको जल्दी से पता कर लेते हैं कि पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बहुत अत्यधिक मात्रा में है, तो दवाइयों के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। ऐसे मरीज़ खासकर जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, इन मरीज़ों को तो आपका जांच करना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। आपका 24 घंटे का पेशाब आपको जमा करना होता है, जिसका हम लोग 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन का टेस्ट कराते हैं। इसमें 24 घंटे में आपके पेशाब में कितना प्रोटीन जा रहा है, उसका जाँच किया जाता है। अगर इसकी मात्रा एक मानक स्तर से ज़्यादा है, इसके अलग-अलग लेवल्स होते हैं, माइक्रोअल्बुमिनुरिया, मैक्रोअल्बुमिनुरिया, तो उसके हिसाब से इसका इलाज होता है। अगर ये 300 mg से कम है तो नॉर्मली कोई चिंता का बात नहीं होता है। लेकिन अगर 300 से ज़्यादा है तो डेफ़िनेटली आपको इसका इलाज की ज़रूरत होती है। तो ऐसे मरीज़ों में हम लोग प्रोटीन की मात्रा पेशाब में कम करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। ये बेसिकली नेफ्रोलॉजिस्ट लोगों को दिखाया जाता है, वो उसके हिसाब से ये ट्रीट करते हैं। बहुत कम, लेस दैन 1% ऑफ पेशेंट्स में ये कैंसर का भी कारण हो सकता है, लेकिन वो अत्यधिक विरल है, तो आप उसके बारे में बात ना करें। आप ये मोटा-मोटा समझिए कि पेशाब में झाग आना एक आम सिम्पटम है। इसका मतलब नहीं है कि आपकी किडनी डैमेज हो गई है। तो अगर कभी भी आपको लगता है कि पेशाब में झाग आ रहा है, थोड़ा-सा पानी की मात्रा बढ़ाइए, खाने में प्रोटीन की मात्रा कम करिए और देखिए अगर इसमें सुधार हो जाता है, तो कोई चिंता का बात नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी झाग अत्यधिक मात्रा में आप नोटिस करते हैं, तो कम से कम आपको 24 घंटे का यूरिनरी प्रोटीन का टेस्ट कराना है, आपका ब्लड प्रेशर का, शुगर का जाँच कराना है कि वो कंट्रोल में है कि नहीं है, और उसका इलाज कराना है। तो पेशाब के झाग से मत डरिए, ये बहुत ही कॉमन सिम्पटम्स है, जिसका मोर देन 90% पेशेंट्स में कोई बीमारी नहीं पाई जाती है। अगर फिर भी आपके मन में डर है, तो आप 24 घंटे का पेशाब का टेस्ट कराइए और आपके पास के यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। धन्यवाद।